सोमवार, वो दिन जो भगवान शिव को समर्पित है। जिस दिन शिव भक्त सच्चे मन से उपवास रखते हैं, उन्हीं 16 सोमवारों का व्रत माना जाता है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और देते हैं वो आशीर्वाद जो किस्मत भी नहीं दे पाती। इस व्रत को करने से अविवाहितों को योग्य जीवन साथी मिलता है, विवाहितों को गृहस्थ जीवन में सुख शांति और संतान सुख, और हर भक्त को भक्ति शक्ति और सफलता। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत की वह पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। गरीब था पर श्रद्धा से भरपूर। उसकी पत्नी सरल, संयमी और पूरी तरह शिव भक्त। पर एक ही पीड़ा थी, दोनों ने ही संतान थे। हर सोमवार मंदिर जाकर शिवजी को जल चढ़ाते, पर मन में एक अधूरी प्रार्थना रह जाती, हे भोलेनाथ, हमें संतान सुख का आशीर्वाद दो। एक दिन ब्राह्मण जंगल में लकड़ियां काटने गया। थका मांदा बैठा ही था कि सामने से एक साधु आया। वो तेजस्वी था, आंखों में करुणा और स्वर में गहराई। साधु बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा चेहरा चिंता से भरा है, कारण बताओ। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, हमारे जीवन में सब कुछ है पर संतान नहीं। भगवान शिव से वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, पर शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। साधु मुस्कुराया और बोला, भोलेनाथ की कृपा अटूट है। तुम 16 सोमवार का व्रत करो, सच्चे मन से शिवजी का ध्यान करो, व्रत रखो, कथा सुनो और जल चढ़ाओ। 16वें सोमवार को जो संकल्प पूर्ण होगा, वो तुम्हारा जीवन बदल देगा। ब्राह्मण ने आंखों में आंसू लिए साधु के चरण छुए और उसी क्षण संकल्प लिया, अब मैं और मेरी पत्नी 16 सोमवार तक व्रत रखेंगे, चाहे जैसे भी कठिनाइयां आए। और फिर शुरू हुआ उनका सच्चा तप। हर सोमवार उपवास, शिव मंदिर में दर्शन और कथा श्रवण। परंतु जब इंसान भक्ति करता है तो परीक्षा भी आती है, और ब्राह्मण दंपति की परीक्षा बस शुरू ही हुई थी। हर सोमवार सुबह से ही दोनों पति पत्नी उपवास रखते, मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा चढ़ाते। घर में अन्न कम हो गया, पैसे खत्म होने लगे, पर उनके विश्वास में कमी नहीं आई। वो कहते, हमारे पास अगर कुछ है तो वो है भगवान शिव की भक्ति, वही हमारे जीवन का आधार है। चौथे सोमवार पर पत्नी को तेज बुखार आया, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने व्रत नहीं तोड़ा। कमजोर कदमों से मंदिर पहुंची, शिवलिंग के सामने बैठकर बोली, भोले, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी पीड़ा कम करना। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके माथे से पसीना सूखने लगा और शरीर में राहत आने लगी। छठे सोमवार तक मोहल्ले वाले मजाक उड़ाने लगे, इतना सब करने से क्या होगा, बच्चे तो अब नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, केवल शिव, केवल विश्वास। 9वां सोमवार आया, घर में आटा नहीं बचा था। पति ने जंगल जाकर लकड़ी काटी और बदले में थोड़ा अनाज लाया। पत्नी ने उसी दिन भूखे पेट व्रत रखा। शाम को जब मंदिर पहुंची तो अंधेरे में शिवलिंग के ऊपर दीपक जलते दिखे और लगा मानो खुद महादेव मुस्कुरा रहे हों। 12वां सोमवार आया, पत्नी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। इस बार उसके प्राण तक संकट में थे। ब्राह्मण रो पड़ा, शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, भोले, मेरी पत्नी ने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपको पूजा है, अब उसका जीवन बचा लो। उसी रात सपने में वही तेजस्वी साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धैर्य रखो ब्राह्मण, 15वां सोमवार विशेष होगा और 16वें पर तुम चमत्कार देखोगे। सुबह उठते ही पत्नी की तबीयत ठीक हो गई, आंखें चमकने लगी। शिवलिंग के आगे दोनों ने सिर झुका दिया, हे नाथ, अब जो भी हो, बस आपकी कृपा बनी रहे। और फिर आया वो दिन जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, 16वां सोमवार। 16वां सोमवार भोर से ही घर में अलग सी शांति थी। पत्नी ने आंखें खोली तो मन में बस एक ही भाव, आज आखिरी सोमवार है, आज तो भोले आएंगे। पति ने आंगन को साफ किया, मंदिर सजाया। पत्नी ने व्रत रखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद कर ली। वो दिन बीता, शाम होने लगी, लेकिन कुछ भी विशेष नहीं हुआ।
मन में एक हल्की बेचैनी थी, पर भरोसा अब भी अडिग। रात गहराई और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्राह्मण ने द्वार खोला। सामने एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा था। वो थका हुआ लग रहा था। उसने कहा, प्यासा हूं, क्या एक लोटा जल मिलेगा? पत्नी ने झट से जल ला कर दिया। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा 16 सोमवार पूर्ण हुआ। भोलेनाथ ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार की है। यह कहते ही उसकी देह से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखों में तेज था और उसकी आभा से सारा आंगन जगमगा उठा। अब वह साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव थे। भोलेनाथ, जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी, करुणामयी। पति पत्नी अवाक रह गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। शिव बोले, तुम दोनों की भक्ति निष्कलंक है। आज मैं तुम्हें वह सुख देने आया हूं जिसके लिए तुम्हारा मन वर्षों से तड़पता रहा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हारे घर लक्ष्मी भी आएगी और संतान भी। तुम्हारी गोद शीघ्र ही भरने वाली है। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए, पर घर में उनकी उपस्थिति की सुगंध रह गई। दीपक बिना हवा के लहराता रहा और मंदिर में घंटी अपने आप बजती रही। कुछ ही महीनों में पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सारा गांव देखने आया। जिस दंपति को सबने उपहास किया, आज वहीं शिव की कृपा से धन्य हो गया। अब वह ब्राह्मण परिवार हर सोमवार को न केवल व्रत रखता, बल्कि अन्य लोगों को भी कथा सुनाता। श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत केवल फल ही नहीं देता, बल्कि प्रभु को स्वयं दरवाजे पर लाता है। समय बीतता गया। वो साधारण सा घर अब भक्ति और प्रेम का मंदिर बन चुका था। हर सोमवार वहां दीप जलते, भक्तों की भीड़ लगती। लोग दूर दूर से आकर उस ब्राह्मण से कथा सुनते, जो कभी लकड़ियां बेचता था और अब शिव कथा सुनाकर जीवन बदल रहा था। उसके बेटे में एक अलग तेज था, आंखों में करुणा, माथे पर शांति, मानो शिव की ही एक झलक। परंतु जहां भक्ति होती है, वहां परीक्षा फिर लौट आती है। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न बचा, न कुओं में जल। लोग हताश हो गए। गांव के पंडितों ने कहा, यह किसी पाप का फल है, देवता रुष्ट हो गए हैं। लोग डर गए, पूजा पाठ करने लगे, पर किसी के मंत्र काम नहीं आए। तब सबकी नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, जो शिव भक्त था, जिसने शिव को अपने द्वार देखा था। लोग उसके पास दौड़े, कुछ कीजिए, हम सब संकट में हैं। ब्राह्मण मुस्कुराया, जहां श्रद्धा है, वहां शिव दूर नहीं। आइए, सब मिलकर सोमवार का व्रत करें, शिव को जल चढ़ाएं, कथा सुने और अपने कर्म सुधारें। गांव के सैकड़ों लोग एकत्र हुए। सबने उपवास किया। शिव मंदिर में घंटों भजन गूंजते रहे। आसमान बादलों से भर गया। शाम होते होते पहली बूंद गिरी और फिर जैसे आकाश टूट पड़ा, जोरदार वर्षा शुरू हो गई। कुएं भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई। लोग रोने लगे, ये तो चमत्कार है, ये तो भोले की कृपा है। ब्राह्मण ने शिवलिंग के आगे सिर झुका दिया। हे नीलकंठ, तू कब दूर रहा? तू तो सदा हमारे भीतर ही था। गांव में शिवरात्रि का उत्सव मनाया गया, जहां हर घर से दीप जले, हर मन में उमंग थी। उस दिन ब्राह्मण का बेटा शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बोला, मैंने सुना है, बाबा, आपने खुद आकर हमारी परीक्षा ली थी। मंदिर की घंटी अपने आप बजी, शिवलिंग पर फूल गिरे और पूरे मंदिर में एक मधुर सी गंध फैल गई। सबने एक स्वर में कहा, भोलेनाथ की जय हो। उस दिन से गांव को कोई डर नहीं रहा, क्योंकि वहां भक्ति थी, श्रद्धा थी और शिव थे। हर सोमवार, हर पल, हर हृदय में। गांव में अब हर घर शिवमय हो गया था। हर सोमवार मंदिर में दीपों की रोशनी होती, शिव नाम की गूंज होती और लोगों के मन में अटूट शांति होती। वह ब्राह्मण, जो कभी गरीबी, पीड़ा और अपमान का जीवन जी रहा था,
अब सबके लिए आदर्श बन चुका था। उसके पुत्र ने शिव भक्ति में ही जीवन समर्पित कर दिया। शिव ग्रंथ पढ़ता, ध्यान करता और हर सोमवार श्रद्धा से शिव की आराधना करता। एक दिन ब्राह्मण वृद्ध हो चुका था। धूप हल्की थी और वो शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसने आंखें मूंदी और मन ही मन कहा, भोले, आपने मेरी सारी अधूरी प्रार्थनाओं को पूर्ण कर दिया। अब बस एक ही इच्छा है कि मेरा अंत भी आपके नाम में हो। उसी क्षण मंद हवा चली, मंदिर की घंटी अपने आप बजी और उसकी आंखें बंद की बंद रह गईं। चेहरे पर मुस्कान थी, शरीर शांत था, जैसे कोई समाधि में लीन हो। लोग कहते हैं, उसके अंतिम संस्कार के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई थी और मंदिर के भीतर शिवलिंग पर स्वतः जलाभिषेक होने लगा था। उसके बाद उसका पुत्र गांव का सबसे बड़ा शिव भक्त बना। उसने लोगों को सिखाया, 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नियम नहीं, यह तो आत्मा की परीक्षा है और जो सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे केवल फल ही नहीं, स्वयं भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है।